गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अपना अभी तक ऑफिशियली 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, एक रेडॉक्स रिएक्शन, एक नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जो इंपॉर्टेंट थे, और वैसे ही इनडायरेक्टली स्ट्रक्चर ऑफ एटम आधे से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है अपना। तो अभी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट तो थोड़ा फाउंडेशन पार्ट हो गया है। आज हम थर्ड पार्ट को हाथ लगाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अब कुछ ऑर्गेनिक का लेने के बाद वापस फिजिकल के बचे हुए चैप्टर्स पे आएंगे, ऐसे अपन उसको कंप्लीट करेंगे। तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सो सिंपली इट इज ए कार्बन केमिस्ट्री। आणि अपना अभी तक जितना भी स्टडी किया था उसमें मोस्ट ऑफ द जो अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंटल स्टडीज इस टाइप के था। अब यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी करना है स्पेशली। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला पार्ट आता है हमारा हाइड्रोकार्बन, जो अपन बचपन से पढ़ते आते। तो डेफिनेशन में लिखा है व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे हाइड्रो और कार्बन दो एलिमेंट्स है। द कंपाउंड विच इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। स्टैंडर्ड डेफिनेशन के फॉर्मेट में लिखा है इट इज डिफाइंड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ और कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। आणि सीधे सीधे भाषा में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा उसमें हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इट शुड बी वेरी क्लियर। अब हमारे पॉपुलर हाइड्रोकार्बन कौन से है? तो हमारे पास 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन आते हैं मेनली। एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा आता है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और तीसरा आता है अलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। उसके बाद विनिलिक भी होता है, पर अपन वो बाद में देखेंगे। तो मेन हमें हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसमें हमारा पहला फोकस रहेगा एलिफेटिक पे, फिर रहेगा हमारा एरोमेटिक पे, और लास्ट में देखेंगे अपन अलीसाइक्लिक में। तो पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन? तो एक लाइन में लिख देना है कि इट इज डिफाइंड एज द कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन बोलने के बाद एलिफेटिक, एरोमेटिक एंड अलीसाइक्लिक, देयर आर 3 टाइप ऑफ मेनली हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एलिफेटिक। तो सिंपली एलिफेटिक बोले इट इज ए ओपन चेन। इसमें रिंग बिल्कुल ही अलाउड नहीं। any kind of ring is not allowed, हो नहीं। और इन दोनों कंपाउंड में इस साइक्लिक कंपाउंड, दिस इज आल्सो साइक्लिक एंड दिस इज आल्सो साइक्लिक। तो मेन है ख्याल में रखना, रिंग का मतलब यहां पे हमने लिखा है साइकिल, साइक्लिक। तो अगर मेरे पूरे कंपाउंड में नजर डालने के बाद एक ट्रिक्स बता रहे, नॉट ए डेफिनेशन। डेफिनेशन बोलना है तो ऑल ओपन चेन हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक के लिए कुछ कंडीशंस है, सभी साइक्लिक कंपाउंड को एरोमेटिक नहीं बोलते, सभी साइक्लिक कंपाउंड को अलीसाइक्लिक नहीं बोलते। दे हैव देयर ओन रूल, बट वी डिस्कस इट लेटर ऑन। माय फर्स्ट फोकस विल बी ऑन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। सो if someone asks what is the aliphatic hydrocarbon, तो our answer is open chain hydrocarbon। और हमारे को समझने के लिए what is open chain hydrocarbon, तो समझ जाना कि there should not be any kind of cycle। साइकिल समझता नहीं तो there should not be any kind of ring, रिंग नहीं चाहिए उसके अंदर, चाहे वो कुछ भी हो जाए। अब फिर इसमें हमारे पास 3 पार्ट आते हैं मेन। एक आता है अल्केन, एक आता है अल्कीन और एक आता है हमारा अल्काइन। तो इस तरीके से 3 पार्ट आते हैं। अब इसमें एक और वर्ड आता है हाइड्रोकार्बन। 2 इधर अलग से डिफरेंट पार्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। वन इज सैचुरेटेड and other is unsaturated.
हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलना, तो दैट इज वेरी सिंपल। इफ देयर इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन, हमारे कंपाउंड में एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा नहीं तो चलते, इफ कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन, देन माय कंपाउंड इज 100% सर, इसके लिए अनसैचुरेटेड हो जाएगा। इफ देयर इज ए नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन, अरे कहीं पर भी डबल बॉन्ड, किसी भी कार्बन के अलावा किसी के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहा तो चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने यहां पे लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और एक लिया CH2 CH2, तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आते से ये हो गया अनसैचुरेटेड, लेकिन यहाँ कहीं पर भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, दैट इज सैचुरेटेड। हालांकि डबल बॉन्ड इसमें भी है, और इसलिए स्ट्रिक्टली लिखा है इफ देयर इज नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन देन देयर इज ए दैट हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड के लिए इफ देयर इज एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन। तो अपन डेफिनेशन के भी फॉर्मेट में बोल सकते हैं, द हाइड्रोकार्बन इन विच देयर इज नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एनी कार्बन, देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो इट इज डिफाइंड एज द हाइड्रोकार्बन इन विच एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू कार्बन। तो इस टाइप से एक लाइन में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? It is defined as the hydrocarbon in which all the carbon atom are linked together by single covalent bond. That is, there should not be any double bond or triple bond between carbon. तो पहले हमने वही लिखा है, it is defined as the hydrocarbon in which all the carbon atom are joined together by single covalent bond. Identically है, there should not be a double bond or triple bond between any two carbon. Other than carbon, there may there may be double bond between carbon oxygen, there may be a triple bond between carbon nitrogen, चल जाएगा। सिर्फ कार्बन के बीच में होगा। जैसे ये कंपाउंड लिया मैंने CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज सैचुरेटेड। क्यों? तो मेरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में मुझे क्या है क्या लेना देना नहीं। मेरा यहाँ पे ये कंपाउंड भी सैचुरेटेड है क्योंकि ऑल कार्बन आइटम आर जॉइंड टुगेदर बाय दिस सिंगल बॉन्ड, बट दिस इज अनसैचुरेटेड। और अगर रहा था जाके CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज अनसैचुरेटेड। एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है कार्बन के बीच में तो देन इट इज अनसैचुरेटेड। और कार्बन के बीच में एक भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ऑल सिंगल बॉन्ड्स अगर है तो देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड, चाहे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हो, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हो। और इसलिए अगर आपने बोला कि कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज अनसैचुरेटेड, इज इट रॉन्ग। अगर आपने बोला कि कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर अनसैचुरेटेड, एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि इन दोनों कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन कार्बन के बीच में नहीं है। तो इसलिए हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। इफ ऑल कार्बन आर लिंक्ड टुगेदर बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड देन इट इज सैचुरेटेड। If any carbon atom is at least any two carbon atom joined by double bond or triple bond, then it is unsaturated. तो इस तरीके से जो लिखा है मैंने, तो इसमें हमारा अल्केन और अल्केन जो है ये सैचुरेटेड में आता है और अल्कीन और अल्काइन में हमारा अनसैचुरेटेड में आता है। तो इस तरीके से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन is also divided into two parts. One is saturated hydrocarbon, that is alkane, and unsaturated hydrocarbon, that is alkene and alkynes.
ओके, तो यू जस्ट राइट डाउन दिस फ्लो चार्ट ताकि आपको फटाफट समझ में आए। हो गया? तो अब पहले कुछ बातें हमें पढ़नी है यहाँ पे, उसके बाद देखेंगे। ये सब तो आप लोगों का आपको 10th स्टैंडर्ड तक हो चुका है। अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अब इसमें से कौन सैचुरेटेड है, कौन अनसैचुरेटेड है, क्यों है, क्या है, वो ब्रीफ में हो गया। लेकिन आपको अगर पूछा कि व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्केन, व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन एंड व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्काइन, तो आप फटाफट बता देते कि भाई अल्केन का जनरल फार्मूला हमारा है CnH2n+2, अल्कीन का है CnH2n और अल्काइन का है CnH2n-2। तो सभी बच्चे 99% बच्चे फटाफट आंसर दे देते क्योंकि 10 के पहले हो चुका है। अब हमें क्या सीखना है इसमें नया? तो जैसे मैंने पूछा व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, आपने ये बता दिया है कि CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-। अब यहां से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट होगी सीरियसली सोचने की, इज इट द रियली द फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और समथिंग एल्स? जो फार्मूले हमने वहां पे लिखे क्या सही में ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस के है कि और किसी के है? तो थोड़ा गौर करो आप लोग कि यहां पर Al की कॉमन है, लेकिन यहां पे ANE, ENE, YNE ये 3 लेटर अलग है और फार्मूले सारे हमारे अलग है। तो एक ध्यान में रखना, ठीक है कि अपन ने बोला है कि अल्केन का फार्मूला है, अल्केन का ये फार्मूला है, बट एक्चुअल में हमें याद जो रखना है, समझ जाना कि दिस इज द फार्मूला फॉर ANE, दिस इज द फार्मूला फॉर ENE एंड दिस इज द फार्मूला फॉर YNE एंड ALK इज कॉमन टू ऑल। कॉमन लोगों ने पूछा तो हम यही बताएंगे कि CnH2n इज द फार्मूला फॉर अल्केन, CnH2n इज द फार्मूला फॉर अल्कीन, CnH2n-2 इज द फार्मूला फॉर अल्काइन। बट हमें अंडरस्टैंडिंग करते हुए ख्याल में रखना है कि दिस इज द स्पेसिफिक फार्मूला फॉर ANE, दिस इज द फार्मूला फॉर ENE एंड दिस इज द फार्मूला फॉर YNE। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस इसका। अब किसका मीनिंग क्या है वो हमें पहले देखना है, फिर अपन देखेंगे यहां पे। तो ALK क्या करता है आपको? इट इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन कंपाउंड। आपके हाइड्रोकार्बन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं वो आपको ALK बताता है। और ये जो वर्ड्स है ये बताते हैं कि हाउ दे आर लिंक्ड टुगेदर। इसलिए बोला कि पढ़ाई करते वक्त कुछ शब्द का पहले पूरा मीनिंग चाहिए। ये जो फार्मूले है इनका ALK से कोई लेना देना नहीं है, ALK से इनका लेना देना है, बट एक्चुअली दिस इज द फार्मूला फॉर ANE, ENE एंड YNE। क्या क्या मीनिंग है वो देखते हैं अपन। जैसे मैंने पहले कहा कि ALK इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड कितने हैं, और वो आपस में कार्बन एटम एक दूसरे के साथ कैसे ज्वाइंट है वो ANE, ENE, YNE बताता है। मीनिंग बता देता बाद में लिखते अपन। अगर किसी भी कंपाउंड का नाम ANE के साथ खत्म होता है तो समझ जाना उस कंपाउंड में के सारे कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से ज्वाइंट है। If all the carbon atom in the hydrocarbon or in the compound
are linked together by a single covalent bond, then the name of the compound is ended word with ANE. ENE लिखते वक्त ये बता रहा है कि हमारे कंपाउंड में जितने भी कार्बन है, तो ENE का मतलब इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ वन डबल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन एंड रिमेनिंग कार्बन आर जॉइंड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. हमारे कंपाउंड में जितने भी कार्बन होंगे उनमें से किसी भी दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड पक्का रहेगा और बाकी फिर सिंगल बॉन्ड रहेंगे. सो व्हाट इंडिकेट्स ENE? इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वन डबल बॉन्ड between any two carbon atom and remaining carbon are joined by single covalent bond. अगर मेरे कंपाउंड का नाम YNE के साथ खत्म होता है तो 100% समझ जाना कि देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन एंड रिमेनिंग कार्बन एटम आर जॉइंड बाय सिंगल कोवेलेंट. So it indicates there is all carbon are joined by single covalent bond. It indicates the presence of one double bond between any two carbon and remaining are joined by single covalent bond. It indicates the presence of one triple bond between any two carbon and remaining are joined by single covalent. अब एक क्वेश्चन मन में आएगा कि अगर मेरे कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड होंगे फिर क्या करेंगे? तो इसके सामने वर्ड डाई आएगा, दैट इज कॉल्ड डाइन. अगर तीन डबल बॉन्ड होंगे तो इसके सामने वर्ड आएगा ट्राई, दैट इज कॉल्ड ट्राइन. चार डबल बॉन्ड आता है तो टेट्राइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टेन, नोनाइन, डेटाइन. तो सारे अपन देखेंगे. अगर मेरे कंपाउंड का नाम YNE के साथ खत्म हो रहा है तो इसका मतलब एक है, लेकिन अगर दो ट्रिपल बॉन्ड आते तो इसके सामने डाई आइन लगेगा. तीन ट्रिपल बॉन्ड आते तो ट्राई आइन लगेगा. तो यहां पे तो कोई है ही नहीं, सब सिंगल ही है, तो ये इसकी मीनिंग आनी चाहिए. दूसरा एक मीनिंग क्या बताता है कि आपके कंपाउंड का नाम अगर ANE के साथ खत्म हो रहा है तो आपके कंपाउंड में जितने भी कार्बन होंगे, N की वैल्यू जितनी भी होगी, उसकी डबल प्लस 2 हाइड्रोजन देंगे. उसकी डबल करो प्लस 2 हाइड्रोजन डालो तो हाइड्रोजन उसमें होना चाहिए. अगर कंपाउंड का नाम ANE के साथ खत्म हो रहा है तो आपके कंपाउंड में जितने भी कार्बन रहेंगे उसके डबल प्लस 2 हाइड्रोजन उसमें पक्के रहेंगे. अगर मेरे कंपाउंड का नाम ENE के साथ खत्म हो रहा है तो दूसरा मीनिंग है हमारे कंपाउंड में जितने भी कार्बन होंगे उसके एग्जैक्टली डबल हाइड्रोजन होंगे, एग्जैक्टली डबल. और अगर हमारे कंपाउंड का नाम YNE से खत्म हो रहा है तो हमारे कंपाउंड में जितने भी कार्बन रहेंगे उसकी डबल में 2 हाइड्रोजन कम पड़ेंगे. डबल तो करनी है हर जगह, है डबल में 2 ज्यादा है, एग्जैक्टली डबल है, डबल में 2 कम पड़ेंगे. तो ये मीनिंग अगर हमें पता है तो कंपाउंड का नाम जब हम लिखते हैं तो हमें फटाफट उसकी पूरी डिटेल्स याद होती है. तो इस तरीके से आप लोग यहां लिख डालो इस टाइप से, और यहां पर मैं लिख देता हूं वेयर ALK, ANE, ENE और YNE. पहले चार्ट बना लो ऐसा. और नीचे 1 by 1 लिखेंगे. तो जैसे ये लिखा है इसके सामने लिखो, मैं जो जो 2 मीनिंग लिख के दूंगा वो लिखो यहां पे. ओके, तो ALK के सामने लिखो इट इंडिकेट्स total number of carbon atom in the compound. It indicates total number of carbon atom in the compound. It indicates total number of carbon atom in the compound. Okay. उसके नीचे लिखो ALE. उसमें लिखो, इसके 2 मीनिंग लिखना है. इट इंडिकेट्स ऑल कार्बन एटम इन द कंपाउंड. It indicates all carbon atom in the compound are joined together by single covalent bond. It indicates all carbon atom in the compound are joined together by single covalent bond. पैराग्राफ करो.
उसमें लिखो it also indicates there are double plus 2 hydrogen. There are double plus 2 hydrogen compared to carbon. It also indicates there are double plus 2 hydrogen compared to carbon. ओके अब ENE उसके सामने लिखो it indicates the presence of one double bond. It indicates the presence of one double bond between any two carbon. It indicates the presence of one double bond between any two carbon, and remaining carbon are joined by single covalent bond. And remaining carbon are joined by single covalent bond. Okay. पैराग्राफ करो फिर से. It also indicates there are exactly double number of hydrogen compared to carbon. Exactly double number of hydrogen compared to carbon. Last, YN. YNE. Write down. It indicates the presence of one triple bond. It indicates the presence of one triple bond between any two carbon. And remaining carbon are joined by single covalent bond. Again paragraph करो. It also indicates there are double minus 2 hydrogen compared to carbon. There are double minus 2 hydrogen compared to carbon. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका अपने को कंपाउंड का नाम कौन से लेटर के साथ खत्म होता है उस पर से हमारी सारी आइडिया लिख जाती है, और कंपाउंड का नाम काय से शुरुआत हो रहा है उस पर हमें कार्बन के बारे में पता होता है. यानी इतना डिटेल नॉलेज अगर आपका है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है. इसलिए बोला ये जो लिख के देता हूँ फाउंडेशन, ये दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस. ये तुम्हारा 8, 9, 10 में हो चुका है. जस्ट आई रिव्यू इट सो दैट जो अपनी जो फ्यूचर प्रॉब्लम्स है वो आगे क्रिएट ना हो उसके लिए. तो वंस इट इज वेरी क्लियर देन रेस्ट ऑफ द पार्ट इज वेरी सिंपल. तो अगर किसी ने पूछा तो अपन ने अल्केन अल्किन अल्काइन का बताना, लेकिन अपने लिए this is the formula for ANE, this is the formula for ENE, this is the formula for YNE. what is the meaning of ANE, ENE and YNE के साथ हो गया. अब दूसरा आता है हमारा now number normal call और इधर केमिकल कॉल.
ये भी पता है आपको, फिर भी वह लूंगा है क्योंकि ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो कार्बोक्सिल वर्ड रहा तो क्या केमिकल कहलाता है, एल के रहा तो क्या केमिकल आता है, हमें ज्यादा काम नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे ये 100 तक के है, कहीं पर भी मिल जाएंगे आपको, बट हमारे लिए एटलीस्ट 10 अगर है तो दैट्स इनफ। तो नॉर्मल का आपको मालूम है कि अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग है। जैसे इंग्लिश में बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हिंदी में बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मराठी में बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 7 7 8 9 10, सिंधी में बात करेंगे तो कुछ तो भी आपका तो ऐसा कुछ तो भी रहता है जो है अपने उनको पता है। अरे कहने का मतलब क्या मेरा कि अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग कॉल है लेकिन वैल्यू सेम है। तो हर एक कंट्री में तमिल में अलग बोलते होंगे, कन्नड़ में अलग बोलते होंगे, असमी में अलग बोलते होंगे, हमारे मराठी में अलग बोलते हैं, हिंदी में अलग बोलते हैं, इंग्लिश में, बट वैल्यू विल नेवर चेंज, वैल्यू विल रिमेन सेम। तो वैसे ही हमारे केमिस्ट्री में जैसे अपना नॉर्मल का इंग्लिश में क्या है इसका, ये 1 है, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, then 6, then 7, it is 8, it is 9, it is 10, ये नॉर्मल कॉल। लेकिन हमारे केमिस्ट्री में अगर ALK का मतलब मैंने अभी बताया, इट इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कंपाउंड, तो हमारे कंपाउंड में अगर एक कार्बन होगा तो उसको 1 कार्बन नहीं बोलते, उसको मीथ बोलते हैं, 2 को ईथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नॉन बोलते हैं और 10 को टेक बोलते हैं। तो जैसे यहां अगर बोल नहीं रहा तो मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, टेक। अब इसके सामने मैं ANE भी लगा सकता है, ENE भी लगा सकता है, YNE भी लगा सकता है, डिपेंड कैसा फार्मूला है। जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, मीनिंग वो लगा है। ये नहीं लगाना है तो मीथीन, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन। अब वाई नहीं लगाना है तो मिथाइन को नहीं लगता, लेकिन फिर भी बोल देंगे पर मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। अलग से लड़ने की जरूरत ही नहीं, ये हमारे लिए केमिकल कॉल है, कितने कार्बन है देखो, और ANE, ENE, YNE क्या लगाना है वो देखते बैठे। लेकिन अगर कार्बोक्सिल जो है इसका भी मतलब नंबर ऑफ कार्बन ही होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन कंपाउंड। लेकिन ALK के लिए ये कॉल है, इसके लिए हमारे लिए यहां पे कार्बोक्सिल अगर आता है तो एक को फॉर्म बोलते हैं, 2 को एसिड बोलते हैं, 3 को प्रोपियन कहते हैं, 4 को ब्यूटीर कहते हैं, 5 को वैलर कहते हैं, 6 को कैपर कहते हैं, एंड सो ऑन। इतना काफी है, मैं ज्यादा बता नहीं रहा। जैसे यहाँ पे 11 को जाएंगे तो अनडेकेन, 12 को डोडेकेन, तो ये इस टाइप से अपना चलते रहता, बट वी डोंट बॉदर। फिलहाल आप लोग जितने काम के हैं उतने में लिख के दे रहा, कंफ्यूजन बढ़ाएंगे नहीं, बाद में धीरे धीरे आगे जाएंगे। तो कार्बोक्सिल में 6 तक ही ख्याल रखना है। 1 का मतलब फॉर्म, 2 का मतलब एसिड, 3 का मतलब प्रोपियन, 4 का मतलब ब्यूटीन, 5 का वेलर, 6 का कैपर। लेकिन ALK रहा तो 5 को पेंट बोला जाएगा, कार्बोक्सिल रहा तो 5 को अपन वैलर बोलेंगे। जैसे अगर देखा गया तो हमारा ALK में 6 कार्बन है तो हेक्स बोलेंगे, और कार्बोक्सिल वर्ड दिखता है तो 6 को हम कैपर बोलेंगे। ALK में 3 कार्बन है तो प्रोप बोलेंगे, कार्बोक्सिल में हम प्रोपियन बोलेंगे। ALK में 2 कार्बन है तो ईथ बोलेंगे, इधर 2 से ज्यादा 2 कार्बन के लिए एसिड बोलेंगे, ACET। जैसे नाम तो नाम सुना होंगे आपने, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का मतलब 2 कार्बन वाला एसिड। तो ये सारी चीजें समझाऊंगा आपको। सो यू कंप्लीट दिस चार्ट फर्स्ट। है आपके पास, फिर भी लिख दो।
हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अब इतना अगर समझ में आता है तब इसके फायदे देखो, हमारे से गलतियां नहीं हो सकती है। जैसे एक आदमी ने बोला कि राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ। तो मैं सादा एग्जांपल लेता हूं यहां पे, सपोज मैंने कहा प्रोपेन, तो मुझे कुछ भी लर्न करने की जरूरत है, बोला इथेन, कुछ भी लर्न करना, दैट इज मीथेन। तो यहां पे देखो ये प्रोप है, ये ईथ है, ये मीथ है, और इन सबके सामने एन कॉमन लगाया हुआ है। ये हमें नंबर ऑफ कार्बन में हाइड्रोकार्बन है, तो ये सारे कार्बन और हाइड्रोजन तो उसके अंदर है, तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला वैसे तैयार होता है। तो कितने कार्बन है, तो 3, और हाइड्रोजन कितने हैं, तो डबल प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि प्रो बोले तो नंबर ऑफ कार्बन 3 हो गए, ए नहीं बोला तो जितने कार्बन है उसके डबल प्लस 2, हाइड्रोजन तो डबल होती है 6, और यहां पे आएगा हमारा 8, डबल प्लस 2, 3 की डबल 6, 6 प्लस 2 8। ओके, यहां पे ईथ बोला तो टोटल कार्बन है 2, उसकी डबल होती है 4, और 2 ज्यादा है 6, दैट इज C2H6। मीथेन क्या बोला था, कार्बन है 1, उसकी डबल होती है 2, 2 का डबल 4, दैट इज कॉल्ड CH4। यानी हमें फार्मूले लर्न नहीं करना पड़ता, इफ यू हैव द मीनिंग। अब इसके स्ट्रक्चर लिखना है, तो पहले ए नहीं बोला था, ऑल कार्बन एटम आर लिंक्ड टुगेदर बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, लाइक दिस। हमने कुछ भी नहीं किया, वो जो बोल रहा है वो कर रहे हैं। यहाँ ए नहीं लिखा है, तो ऑल कार्बन एटम शुड बी जॉइंड टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी ए नहीं सिंगल बॉन्ड। अब वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, तो पूरे गांव को मालूम है कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये ज्यादा से ज्यादा 3 बॉन्ड और बढ़ेगा, 1 2 3, ये 2 ही बनाएगा, और 1 2 3, तो यहाँ पे H H H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो ये हो गए 3 और 3 6 तो 8 हाइड्रोजन। और इसको शॉर्टकट में लिखना है, क्योंकि CH3, तो इसको लिखते हैं इस टाइप से, CH3 बॉन्ड, ये है हमारा CH2, और ये है बॉन्ड CH3। तो ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन के साथ नहीं, इट इज नॉट विद कार्बन, ये हाइड्रोजन जो है कार्बन को अटैच है, और बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। ओके, जैसे इथेन बोला 2 कार्बन है, वैलेंसी 4 है, तो दोनों को एक बॉन्ड बना लिया, 3 बनाना है, तो H H H, और इसलिए स्ट्रक्चरल फार्मूला बोले तो CH3 बॉन्ड CH3, और यहाँ पे 4 ही है, H H H, दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो राइट ऑन दैट, किसी का भी करते आएंगे आप। ओके, अब यहीं पे दूसरा फार्मूला बनाते हैं अपन। दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब यहां पे मैं एनी की जगह पे ई नहीं लगाता, ई एन, कार्बन अभी भी 3 है, हाइड्रोजन एग्जैक्टली डबल हो गए, कार्बन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन एग्जैक्टली डबल हो गए, और इसलिए दिस इज द फार्मूला फॉर प्रोपीन एंड दिस इज द फार्मूला फॉर इथीन। स्ट्रक्चर निकालना है कि ये का मतलब है प्रेजेंस ऑफ 1 डबल बॉन्ड, 3 कार्बन है तो पहले लिख डालना, यहाँ 2 कार्बन है। अब किसी भी 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड पक्का है, मैंने यहाँ डाला, आप इधर डाल सकते, और यहाँ 2 ही है तो यहाँ डालना ही होगा। और वैलेंसी सेटिस्फाई करो, इससे 2 बॉन्ड बना लिए तो 2 और बनाना है, H H, इससे 3 बॉन्ड बना लिए, 1 ही लगेगा, इसने 1 बनाया, इसको 3 लगेंगे। हाइड्रोजन देखो 6 आते हैं, 1 2 3 4 5 6, दैट इज रिटन एज CH3CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। यहां लिखना है तो यहां पे भी आएंगे, ये 2 बॉन्ड, क्योंकि टोटल बॉन्ड 4 ही बनना है, 4 ही हाइड्रोजन है, एंड दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस टाइप से।
तो लिख डालो फटाफट। यानी स्ट्रक्चर अपने को बनाना रट्टा मारने की जरूरत नहीं चाहिए, इट शुड बी वेरी क्लियर। और एक बार वो फॉर्मूले आ गए कि फिर अपने लिए तकलीफ का काम नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पे y नहीं लिखता दोनों जगह, इट इज y नहीं, इट इज y। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, कार्बन तो 3 है, लेकिन y नहीं बोलते थे, डबल -2 है तो डबल 6 होती है, -2 करके यहाँ 4 ही बचे। यहाँ पर ईथ है तो 2 की डबल 4 होती है, तो यहाँ पे 2 ही बचे, -2। So this is the molecular formula for propyne and as well as ethyne। और फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन इसके, वो तो बहुत आसान है, 3 कार्बन स्ट्रेट लाइन में लिख डालेंगे, किसी भी 2 कार्बन, y इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ 1 ट्रिपल बॉन्ड, तो किसी भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड डालेंगे। मैंने इधर डाला, आप इधर डालो, और यहाँ पे 2 ही कार्बन है तो यहाँ डालना होगा। और वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, इधर एक एच आएंगे, इधर एक एच आएंगे, क्योंकि टोटल 4, यहाँ पे एक एच आएगा, इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिए, यहाँ 3 आएगा। देखो हाइड्रोजन 3। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको करेक्ट लिखते आना चाहिए। इफ यू आर एबल टू डू द स्ट्रक्चर करेक्टली देन यू कैन फाइंड आउट इट। ओके, इसका उल्टा अगर करते हैं अपन, ये लिख डालना फटाफट प्रैक्टिस के लिए। यानी हमें मीनिंग्स अगर आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब अगर मान लो कंपाउंड का फॉर्मूला दिया और नाम पूछा है, तो अपने को भी लिखते आना चाहिए। जनरल, राइट द नेम ऑफ कंपाउंड्स। तो जैसे इसने दिया कि C3H8, C4H10, C5H8, ऐसा कुछ तो भी दिया। तब हमें फटाफट कुछ भी परवाह न करते हुए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसका जनरल नेम। 3 कार्बन है इसलिए प्रो, 3 की डबल होती है 6, 6 2 8, और यहाँ पे आया ANE, डबल +2 वाला फार्मूला लगाए, दिस इज द फार्मूला फॉर प्रोपेन। यहाँ 4 कार्बन है, ब्यूट पक्का रहेगा, 4 की डबल होती है 8, 8 2 है, ANE है, दैट इज ब्यूटेन। यहाँ 5 है, जिसकी 5 है रहेगा पेंट, इसकी डबल होती है 10 में 2 कंपाउंड रहेंगे, YNE है, दैट इज कॉल्ड पेंटाइन। और मैंने फार्मूला लिया, मान लो यहाँ पे कि C2H2 या C2H4, तो कार्बन 2 है इसलिए ईथ, और डबल है एग्जैक्टली इसलिए ENE, दैट इज इथीन। तो इस टाइप से आपको फॉर्मूले दिए तो स्ट्रक्चर लिख के आना चाहिए, स्ट्रक्चर दिया तो फॉर्मूला लिख के आना चाहिए। अगर ये 2 चीजें अपन आराम से कर सकते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इजी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझा? तो इतना आज के लिए काफी है, कल का अपन नेक्स्ट पार्ट जो अपन कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।